वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर फुल फोकस दे रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया है हमने, और उसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। रिसेंटली हमने एक टॉपिक क्लियर किया था कूलम्स फोर्स के नाम से, कूलम्स लॉ पढ़ा था हमने, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। एंड नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और ये जो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, विद हेडिंग्स, इजी डेरिवेशंस हैं एंड डायग्राम्स भी साथ है। तो आप इस नोट्स को इसी तरह ही अपने टेस्ट में, अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। तो यहाँ पर लिखा है कि द स्पेस और रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट एग्जर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्जेस। ठीक है, यानी कि चार्ज के इर्द गिर्द का जो इलाका होता है, जो रीजन होता है जिसमें चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फैराडे ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। एंड यू कैन आल्सो सी फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड फ्रॉम द फॉर्मूला आप इसकी डेफिनेशन को भी अच्छे से जान सकते हैं और कंसेप्ट भी क्लियर हो सकता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फोर्स ऊपर है और पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट हमने नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर फोर्स के फॉर्मूला लगाया गया है। हमने यहाँ पर कुलम्स फोर्स का फॉर्मूला लगाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट K की जगह हमने लिखा था कि इसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू जो फाइनल आई थी वो आई थी 9 × 10⁹9। ठीक है, और ये फोर्स का जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर क्यू नॉट, यहाँ पर आपके साथ जो है वो वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, और ये यूनिट वेक्टर आर भी हमने लिख दिया है साथ में। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए। अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे नीचे आ गया है। इसके बाद Q1 Q2। अच्छा, यहाँ पर ये Q1 Q2 को हम Q और Q नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आर का स्क्वायर वैसे का वैसे नीचे आ गया है, मल्टीप्लाई बाय 1/Q नॉट। ठीक है, और आर का स्क्वायर हमारे पास आ गया, और आर का मैग्नीट्यूड आ गया। ये हम लोगों ने खुद से लिखा। देखिए इसका मतलब भी Q1 और Q2 है, इसका मतलब भी वही चीज़ जो हमें रिपीट की जा रही है बार बार। ठीक है, Q और Q नॉट हम इसको लिख सकते हैं। अब ये जो हमने Q नॉट लिखा था इसको हमने इस तरह इसके साथ ही डिवाइड किया हुआ है। देखिए अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास Q/R² और R का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप फाइनल इसका फॉर्मूला देख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² और R मैग्नीट्यूड का इसका आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने इसका यूनिट बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें यूनिट भी पता होना चाहिए, तो वो हमारे पास यूनिट है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। रिसेंटली जो हमने इसका भी ये डेफिनेशन देखी है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो हम इसका निकाल सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और इसको वोल्ट पर मीटर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा हुआ है, तो इसको हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। कि द पिक्टोरियल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे हम जो है वो चीज़, जैसे कि हम कंप्यूटर में एग्जांपल ले लें, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हमने करनी होती है तो हम उसका फ़्लो चार्ट प्रिपेयर करते हैं। फ़्लो चार्ट क्या होता है कि किसी भी चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। ठीक है, लाइन से हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक्स है। तो ये डायरेक्शंस को इलेक्ट्रिक फील्ड की बता रही होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास मैप है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, स्ट्रेंथ को शो कर रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया एक मैप है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, इसकी स्ट्रेंथ यानी कि कहाँ पर ये वीक है, कहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है। और इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे पास 19वीं सदी 19th सेंचुरी में माइकल फैराडे ने ही दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल्स के लिए कुछ डायग्राम्स
ड्रा किए यहाँ पर ताकि आपको पता चले कि लाइंस जो हैं वो वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को, उसकी स्ट्रेंथ को बता रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो चार्जेस नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पॉजिटिव के लिए निकाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नेगेटिव चार्ज के लिए निकाली है। देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्ड होती है, ठीक है, आउटवर्ड होती है, सॉरी आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए फील्ड इनवर्ड होती है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड फील्ड एग्जर्ट हो रही है, इसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो एज एमसीक्यूज भी हमने इसको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है इसका, इसी का हिस्सा हमारे पास, ये देखें यहाँ पर दो चार्जेस हैं। पहले तो मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की लहदा बताई कि पॉजिटिव की आउटवर्ड है और नेगेटिव की इनवर्ड जा रही है, ठीक है। अभी हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती है, तो ये देखें फील्ड इसकी आउटवर्ड की तरफ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये सिमिलर चार्जेस के लिए हमारे पास फील्ड आ रही है और ये हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस के लिए आ रही है, ठीक है। फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव से फील्ड नेगेटिव की तरफ आ रही है, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में यहाँ से फिर निकल रही है और यहाँ से फिर अंदर आ रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है फील्ड, ठीक है। यहाँ से फील्ड अंदर आ रही है और यहाँ से फील्ड बाहर निकल रही है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। हमारे पास यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है, लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ जिसका मतलब है टू फ्लो करना, ठीक है। इसकी फ़िज़िकल डेफिनेशन और क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस भी देख लेते हैं हम लोग। सो सबसे पहले इसकी फ़िज़िकल डेफिनेशन देखते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सर्टेन एरिया में से, ख़ास एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं, एक और तरह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लक्स को बता सकते हैं। फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट, अगर हम लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और एरिया में जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यू कैन आल्सो सी फ्लक्स फॉर्मूला फ्लक्स, कि अगर हम इनमें डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है और किसी एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो भी हमारे पास फ्लक्स ही कहलाएगा। डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए हम हमेशा कोस थीटा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पर कोस थीटा लगा दिया, ठीक है। तो फ्लक्स आपको पता है कि कहाँ पर मैक्सिमम होगा वो हम कोस की मदद से बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एरिया वेक्टर के नाम से। एरिया वेक्टर क्या होता है? ये ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस के एरिया के इक्वल होती है और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास टॉपिक है और इसकी आपको डेफिनेशन भी नज़र आ रही है। मैंने नीचे इसके प्रॉपर डायग्राम बनाई है, देखें ऐसा सरफेस है, इसकी डायरेक्शन नॉर्मल है सरफेस की तरफ और ये जो है हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड सरफेस के एरिया के इक्वल होता है। देखें मैग्नीट्यूड है इसका फॉर्मूला और साथ यहाँ पर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हमने भी लिख दिया है और साथ में हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी आ गया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। यूनिट ऑफ फ्लक्स हमें पता होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम पर स्क्वायर, ठीक है। ये फ्लक्स का यूनिट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्लक्स कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा, कहाँ पर जो है वो ये ज़्यादा फ्लक्स होगा, कहाँ पर कम फ्लक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ आ गई है और आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सो ये इजी वे है, आप ये पूरे नोट्स आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए गए हैं, बहुत अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो आपने ये नोट से तैयारी कर लेनी है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट आपने अगर इसको और भी आपको पीडीएफ चाहिए देन यू कैन मैसेज, तो आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, तो आप इसको देख लीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी और आपको अच्छे से समझ आएंगी।